कहा था ना मेरे तुझसे कि अगर शबी की आंख में एक भी आंसू निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहाँ है शबी? खाबर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कहाँ है शबी? साइन करो। शबी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। इस तरह खाबर का बार बार पैसे मांगना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बताओगे नहीं कि सब कुछ कैसा बना? एक्चुअली मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ। खाने की तारीफ करूँ जो कि बहुत अच्छा बना है, या फिर तुम्हारी जो तुम्हें इतनी खूबसूरत लग रही हो आज। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चुप रहना ही बेहतर है। दोनों की भी तो तारीफ कर सकते हो। नहीं, वो क्या है ना, मैं किसी को फ्री नहीं करवाता। I'm just kidding, मजाक कर रहा हूँ। Please don't take me seriously, okay? नहीं, on an honest note, खाना भी बहुत अच्छा बना है और तुम्हारा मेरे लिए फिक्र करना भी, मेरे लिए खाना बनाना भी, मुझसे रूठना भी, मुझसे लड़ना भी और मुझे मनाना भी, सब अच्छा है। मुझे सब पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। बचपन से, जब से तुम्हें देखा है, जाना है, सुना है, कोई चीज भाती ही नहीं। दिल और दिमाग में सिर्फ तुम ही छाए हुए हो। आंखों में सिर्फ तुम्हारा चेहरा और जुबान पे सिर्फ एक ही करार है जो मैं रोज खुद से कहता हूं। मुझे तुमसे मोहब्बत है नहीं, ऐसी मोहब्बत जिसके आगे दुनिया की हर चीज बेईमान है। हर जज्बा, हर एहसास कोई हैसियत नहीं रखता। ऐसी मोहब्बत करता हूँ ना तुमसे। ख्वाबों से तेरे जुड़ने लगा है, गलियों से तेरी मुड़ने लगा है। इश्कावे इश्कावे तुझ में सब दिसदावे, इश्कावे इश्कावे दिल। तुमने कुछ मांगा नहीं? मुझे सब कुछ तो मिल चुका है। हाँ, मैं आते हुए ले आऊंगी ना। बल्कि एक काम करो, एक बार चेक कर लो स्टॉक में क्या क्या चीजें नहीं है, तो फिर एक ही दफा ले आओ ना, दोबारा चक्कर नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं लाइन पर ही हूँ, तुम देखो। हाँ। एनी बेटा? अस्सलाम वालेकुम अंकल। फिर से अंकल? आई एम सो सॉरी, वो आदत नहीं है ना तो मुंह से निकल जाता है। इट्स ओके, आप मुझे कुछ भी कह सकती हो। एनी एक बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे करूँ। बिल्कुल कहिए आप। एनी बेटा, मेरीन एक्चुअली वो बहुत डिस्टर्ब है और उसकी वजह से मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। वो वहाँ बेचारी फ्लैट में अकेली होती है। चलो पहले उसका भाई हुआ करता था, अब वो भी हॉस्टल चला गया है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरी बीवी है, दूसरी तरफ मेरा बेटा है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। अगर तुम जावियार से बात करो कि
वो महरीन को अपनी माँ के तौर पर नहीं, लेकिन मेरी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट कर ले, उसको यहाँ रहने दे, तो शायद वो तुम्हारी बात मान ले। मैं बिल्कुल ज़ावियार से बात करूँगी। उसका रवैया महरीन की तरफ अच्छा नहीं है, उसको बात को समझना चाहिए। अब जहाँ तक बात है उनको यहाँ पर लेकर आने की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से भी पूछना चाहिए। क्या मतलब? अरे एनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं क्यों नहीं आ सकती? क्या ऑफ कोर्स, अंदर आओ। बस फिर जल्दी से अपना सामान पैक करें और मेरे साथ चलें। कहाँ? अपने घर। लेकिन एनी, सिकंदर? कोई कुछ नहीं कहेगा, बस जल्दी से सामान पैक करें, मुझे आगे काम पर भी जाना है, हमें जल्दी से निकलना। तेरे साथ जो मैंने प्यार किया ना, वो सिर्फ एक धोखा था। ये पैसों का खेल है मेरी जान। इसमें सब कुछ दाव पर लगा देना होता है और मैंने ऐसा ही किया। शफी, बेटा सो रही हो? जी मॉम, सो रही हूँ, थोड़ी देर में उठती हूँ। आ जाओ ना, नाश्ता करते हैं। सब लोग तुम्हारे नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। नहीं मॉम, वो मैंने रात को बहुत ज्यादा खाना खा लिया था ना, तो अभी भूख नहीं लग रही है। आप कर लें जाके नाश्ता, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। मॉम, 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 क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम रो रही हो। तुम रोज रोती हो मुझसे छुप छुप के। क्या समझती? मुझे पता नहीं चलता जब बहुत तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है मॉम, आई एम सॉरी, सच में आई एम रियली सॉरी। मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत तंग किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, मैं वही करूंगी जो आप मुझे कहेंगी। बस मेरी जान, बस। ये जिंदगी है बेटा, बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं इसमें, लेकिन जरूरी है कि इंसान का आगे बढ़ना रुके नहीं। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मजबूत रहना है, कमजोर नहीं पड़ना, खासतौर पे उस काबिर जैसे इंसान के लिए। बस रोना बंद करो, को मजबूत करो मेरी खातिर। चलो उठो, उठो मेरे साथ, चलो नाश्ता करते हैं। उठ जाओ। ज़ावियार, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। जी डैड बोले। कोई यूट्यूबर है फैजान चौधरी करके, उसकी कल मुझे कॉल आई थी एंड ही वांटेड टू इनवाइट यू एंड एनी फॉर अ पॉडकास्ट। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। ज़ावियार, मेरे ख्याल से तुम्हें और एनी को जरूर जाना चाहिए वहाँ पे। और तुम दोनों की तो बड़ी जबरदस्त जर्नी रही है। I'm sorry, मैं शायद कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डैड लिसन, मेरा ख्याल है कि फिलहाल हम इस पॉडकास्ट को रहने देते हैं, ठीक है? मे बी नेक्स्ट टाइम, ऑलराइट? तुम्हारी मर्जी है, मुझे तो उसने इनवाइट किया था, मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। बाकी तुम्हारा जाना ना जाना इट्स एंटायरली अप टू यू। तुम मना क्यों कर रहे हो? इस तरह के इनवाइट्स रोज रोज नहीं आते। और ये भी तो देखो तुम इनवाइट कर कौन रहा है। फैजान इज अ बिग यूट्यूबर, उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? ऑलमोस्ट 2 मिलियन।
तो मैं क्या करूं आदिल? तो जाओ, इतने सब्सक्राइबर्स हैं उसके, तुम लोगों को इनविटेशन है, इट्स अ बिग डील। क्या मतलब है इसका? तुम ही डिकोड कर दो, बताओ फिर। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह तुम्हारी शादी की न्यूज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी ना, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट। ये लो, एनी भी आ गई, अब इसी से पूछ लो अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। आप? जावियार, मैं यहाँ मैं पूछ रहा हूँ आप यहाँ पर क्या करिए, क्यों आई हैं यहाँ? जावियार, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। तुम इस तरह से उनसे बात नहीं कर सकते। तुम चुप रहो। अभी मुझे इनसे बात करने दो। क्यों आई हैं यहाँ पर? तमाशा लगाने? या फिर आपको ये पसंद नहीं आ रहा कि हम एज अ फैमिली यहाँ पर सुकून से कैसे रह रहे हैं आपके बगैर? लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो तुम अब अपनी। इस तरह से बात नहीं कर सकते तुम। मुझे मत सिखाओ कि मैंने किस तरह इनसे बात करनी है। आई विल टॉक टू यू लेटर, लेकिन अभी मैं इनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रखा है। तुम जाओ, नाश्ता मैं कमरे में भिजवाती हूँ, जाओ। जावियार, मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। बस एक बात याद रखिएगा कि ना पहले आपकी कोई जगह इस घर में थी और ना अब है। बिहेव योरसेल्फ जावियार। What do you mean behave myself, Dad? काम डाउन, हमें बैठ के भी बात कर सकते हैं। क्या calm down? आपको इस सब के बारे में पहले से पता था ना? किसी को कुछ नहीं पता था जावियार। मेरीन खुद भी यहाँ नहीं आना चाहती थी। वो अगर यहाँ पर आई है तो उनका हक है। किसका क्या हक बनता और क्या नहीं, तुम मुझे मत बताओ। मेरी माँ की जगह लेने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया, और तुम? शट अप जावियार। अब तुम हद क्रॉस कर रहे हो। मैं जिंदा हूं अभी। गेट आउट। तुम्हें इन्हें यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। देख रही हो तुम्हारी वजह से इस घर में कितना बड़ा तमाशा हो गया। अगर इतनी चालाकी से तुमने एनी के साथ मिलके इस घर में आने का प्लान कर ही लिया था तो सिकंदर को तो बता देती, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड तो होता। मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूंगी ये? सिकंदर, आप समझाएं। कोई बात नहीं, अब तुम इस घर में आ चुकी हो। चलो तैयबा, बैग ऊपर लेकर आओ। चल चल। हाँ, मैं मिला था उससे और टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे वो ठीक नहीं लगा। आई थिंक ही इज टू फेस्ड। व्हाट? मैं उसको 1 साल से जानती हूँ और तुमने 1 घंटे की मीटिंग में उसके खिलाफ फैसला दे दिया है। शबीर, लिसन, calm down, relax। मैं कौन होता हूँ दूसरों पर जजमेंट करने वाला? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शादी करना चाहती हो, थोड़ा वक्त दो। उस शख्स का मोटिव ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? बाहर देख रही हैं आप? आपको पता है आपको बाहर देखना बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये जेल है और यहाँ पे खाना पीना, किसी से बात करना और स्पेशली बाहर देखना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी आंखें उधर कर लें। थैंक गॉड, हंसी तो सही तुम। आदिल, तुम कितने बड़े एक्टर हो। अरे मैं सिंगर भी हूँ, गाना सुनाओ। नहीं नहीं प्लीज, मैं सुन चुकी हूँ ऑलरेडी, प्लीज। अरे मेरी आवाज बहुत बेहतर होगी, सुन के तो देखो।
देखो, अगर तुम्हें मुझे पनिश करना है या टॉर्चर करना है तो प्लीज कोई और ऑप्शन ढूंढो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो फिर हाँ, तुम्हें मेरी फेवरेट फिल्म देखनी पड़ेगी मेरे साथ, वो भी अभी, जिस तरह हम कॉलेज में देखते थे। हम 1 करोड़ बार देख चुके हैं, प्लीज बिलीव मी, आई रियली डोंट वांट टू वॉच इट, प्लीज आदिल। नहीं। ठीक है, ये क्या कर रहे हो? अपने फेवरेट गाने के लिरिक्स ढूंढो तुम्हें गाना सुनाने के लिए। अच्छा, प्लीज प्लीज, इट्स बेटर कि हम फिर तुम्हारी कोई मूवी ही देख लें, जो भी तुम्हारी फेवरेट मूवी है। गुड गर्ल, लेकिन उससे पहले मेरी फेसबुक की मेमोरी पे ना वैसे मुझे पता होता कि जावियार का रिएक्शन ऐसा आएगा तो मैं कभी भी एनी की बात ना मानती। अच्छा छोड़ो, मेड कर लेगी, आके चाय पियो। मैं रख लूँ मुझसे कपड़े? मेरी छोड़ दो ना, जो चाय पीनी, ठंडी हो जाएगी। घर में आके कैसा लग रहा है? सिकंदर, जब आप वहां आते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे आप मेहमान हैं। ये घर मुझे बहुत अपना सा लगता है। मेरीन, ये घर तुम्हारा ही है, इसको तुम जितना अपना समझोगी ये उतनी अपनायत देगा। लेकिन सिकंदर, वो जावियार, प्लीज, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? Then just let it go। आज नहीं तो कल जावियार को हमारी इस हकीकत को तस्लीम करना ही होगा। और वैसे भी वो एनी की बहुत सुनता है, शी विल हैंडल इट। यू जस्ट रिलैक्स एंड डोंट वरी। जी भाभी। सिकंदर, मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ अकेले में? जी आप चलिए, मैं आता हूँ। सिकंदर, मैं शबी की तरफ से बहुत परेशान हूँ। ना वो खाती है ना पीती है, इस तरह कब तक जिएगी? मेरा तो कलेजा फटता है उसे देख देख कर। भाभी, शबी के इस दुख में हम सब उसके साथ हैं। उसको थोड़ा वक्त दें, वो ठीक हो जाएगी, स्ट्रांग है वो। हाँ, लेकिन आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी तलाक के टैग के साथ? ये किस तरह की बातें कर रही हैं? सिकंदर, तुम जानते हो हमारी सोसाइटी चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन एक तलाक याफ्ता को चैन से जीने नहीं देती। भाभी, आपकी बात दुरुस्त है, मगर अभी इस वक्त इन बातों का मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शबी की आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। इद्दत के बाद उसकी शादी का सोचना चाहिए, लेकिन कैसे, किससे शादी करेगी? वो कौन अपनाएगा उसे? भाभी, ये बातें बाद में आराम से सोचने की है। नहीं सिकंदर, ये बातें अभी होंगी और ये फैसले अभी होंगे। उसकी शादी के वक्त अगर मैंने स्टैंड ले लिया होता तो आज वो जावियार की बीवी होती, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी अगर हम चाहें तो सब ठीक हो सकता है। किस तरह की बातें कर रही है? ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? मतलब अगर हम चाहें और जावियार और एमी की तलाक हो जाए तो देखो, कुछ भी कहने से पहले जरा अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो। क्या तुम इस शादी से खुश हो? क्या तुम्हें एनी बहू के तौर पे कबूल है? अगर ऐसा है तो फिर मैं पीछे हट जाती हूँ, लेकिन फिर शबी के मसले का क्या हाल है वो तुम्हें बताना होगा। भाभी, माजरत के साथ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि मैं अभी आपको क्या कहूँ। ठीक है, तुम वक्त ले लो, सोच समझ के फैसला करो, लेकिन फैसला करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखना। शबी को तुम अपनी बेटी मानते हो,
दूसरी तरफ वो पराई लड़की है जिसे अपने सामने कोई नजर नहीं आता। तो तुम एक पराई लड़की को शबी पर तरजीह दोगे जिसे तुम अपनी बेटी मानते हो? ये सब क्या था? क्या करना चाह रही हो तुम? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उस औरत ने मेरी माँ की जगह ली, हमारा घर तोड़ा, मेरी माँ को तकलीफ दी, जिंदगी बर्बाद की, और तुमने उन्हें हमारे बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तुम उन्हें गलत समझ रहे हो। तुम जैसा देख रहे हो वैसा नहीं है। बरसों से वो तुम्हारी अना और गुस्से की भीड़ चढ़ रही हैं। और ऐसा क्या गलत कर दिया उन्होंने जो उन्हें ये सजा मिल रही है कि वो इस घर से दूर रहे? तो उन्हें डैड से शादी करने की क्या जरूरत थी यानी? इतनी जिंदगियां बर्बाद करके ही उन्हें खुशियां ढूंढनी थी? बताओ, उन्हें मुझ पर और मेरी माँ पे कभी तरस नहीं आया? बिना सोचे समझे सब कुछ बर्बाद कर दिया, और तुम कह रही हो कि मैं गलत कर रहा हूँ? ज़ावियर, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस सिचुएशन को जिस एंगल से देख रहे हो वो गलत है। वो कभी भी तुम्हारी अम्मी के होते हुए तुम्हारे डैड के साथ इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि बस तुम कुछ नहीं जानती। और आखिर तुम इस मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या थी, जब तुम जानती हो कि ये मैटर मेरे लिए पर्सनल है एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी इन द मिडल ऑफ इट। तुम्हारी बीवी हूं मैं। कुछ गलत होते हुए देखूंगी, कुछ गलत होते हुए सुनूंगी, तो उसको ठीक करूंगी, वो भी तुम्हारी इजाजत के बगैर। और बंद करो ये तमाशा। सिकंदर अंकल यहाँ रह रहे हैं, वो अकेली रह रही हैं, दोनों शादीशुदा है, फॉर गॉड सेक। तुम कोई भी रीजन ढूंढ लो, शी कैन नॉट लिव हियर। अगर मैं यहाँ रह सकती हूँ तो वो भी यहाँ रहेंगी। अब इस बात का क्या मतलब? यही कि अगर तुमने उन्हें यहाँ से निकाला तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। ब्लैकमेल कर रही हो? यही समझ लो। एनी, मैंने बॉक्सेस गाड़ी में रख दिया। ठीक है। ये बॉक्सेस कौन से हैं? ये तो ज़ावियर जी की कंपनी के हैं ना? तो आपने ही तो कहा था कि उनका खाना राइडर डिलीवर करके आएगा। मैंने ऐसा कब कहा है? जी कहा था अपनी शादी के अगले दिन कि वहां जाना मेरा ठीक नहीं है, तभी तो रोजाना राइडर आता है। मुझे ना तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। जाओ और ये गाड़ी में रखो, और रोज रोज राइडर को बुलाने की जरूरत नहीं है। इतने फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। लेकिन आपने सुन लिया मैंने। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं ये गाड़ी में रख कर आती। ये क्या है? खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, रख दो फिर यहाँ पर। बीवी हूँ तुम्हारी, नौकरानी नहीं हूँ जो इस तरह से ऑर्डर दोगे। तो मैंने तुम्हें कहा था यहाँ आने को। हाँ, गलती हो गई, जा रही हूँ अब। तुम समझती क्या हो खुद को? पहले इल्जामात लगाती हो और खुद नाराज हो जाती हो, और जब मैं नाराज होता हूँ तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे बिना पूछे मेहरीन आंटी को घर में कैसे लेकर आ गई? क्यों? क्या मैं पूछ सकता हूँ? शौहर होने का इतना हक तो रखता हूं मैं यानी। बिल्कुल हक है। इसी तरह मेहरीन को भी सिकंदर अंकल पर पूरा हक है। माना कि तुम नाराज हो, लेकिन तुम्हारी नाराजगी काफी नहीं हो गई।
काफी सजा नहीं देती तुमने मेहरीन को? खामोश हैं, कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ ज्यादती हो। और मुझे लगता है मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैंने उनके हक की बात की है। और मेरा हक? क्या मतलब? तुम सब कुछ करती जा रही हो, हक की बात कर रही हो, मगर मेरे लिए सिर्फ खामोशी। जो मैं सुनना चाहता हूँ वो तुम पर्पसली इग्नोर कर रही हो। क्यों इतना जुल्म कर रही हो तुम मुझ पर? मैं समझी नहीं हूँ। मैंने अपना दिल तुम्हारे सामने खोल के रखा है, मगर तुम्हारी तरफ से क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई इजहार नहीं। शायद तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। मैं ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है तुम्हारे दिल में? मैं सुनना चाहता हूँ। You know what, I'm sorry. मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता। इट्स ओके अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो। मैंने ऐसा कब कहा? मैं भी तुमसे ओह आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा तुम अकेले हो। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं बाद में आता हूँ। नहीं, इट्स ओके। कहिए, क्या कहने आए थे आप डैड? वो एक्चुअली मैं सुबह वाली बात करना चाह रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि मेहरीन को इस घर में नहीं रखना चाहिए तो मैं उसे कहीं और शिफ्ट कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एनी से मेरी बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो मेहरीन आंटी घर पे रोके मुझे कोई इतराज नहीं। थैंक यू सो मच बेटा। मैं जानता था कि तुम एक दिन इस बात को ज़रूर समझोगे। खैर, मैं सिर्फ यही बात करने आया था। यू गाइस कंटिन्यू। आई एम सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया मैंने। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? मैं कुछ भी तो नहीं। खाना खा लेना। आपको तो पता है हाजरा वैसे ही पूरे मोहल्ले में मशहूर है। अच्छा किया तुम आ गई, मेरा दिल ही बहल गया। मैंने सोचा हाल अहवाल पूछ लूं, आखिर को मोहल्लेदार हैं। तुम भी कहोगी बेटी की शादी हो गई, खाना खाकर चलेगा और किसी ने पूछा तक नहीं। निदा जरा चाय तो लेकर आना। अरे चाय वाय का तकल्लुफ ना करें, वैसे ही मेरे हलक से नहीं उतरता। इतना सब कुछ तो रखा है आपने खाने के लिए। ये तो बताओ एनी का क्या मामला है? जब से शादी हुई है हर दूसरे दिन सिर्फ घर में नजर आती है। कोई नाराजगी वगैरह हुई है क्या? जानती थी मैं कि तुम जरूर कोई ना कोई खबर लेने आई हो, लेकिन सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। एनी तो अपना किचन चलाने आती है ना रोजाना। मैं क्या खबर रखूंगी केशवर, मैं तो तुम्हारे भले का सोचती हूँ। वो जानती हो वो जो रुखसाना पिछले साल डिफेंस में शिफ्ट हो गई थी? जिसका बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया था। हाँ। क्या हो गया उसको? होना क्या है, कल मिली थी, बता रही थी बेटे ने काफी बड़े पैमाने पे कारोबार शुरू किया है इधर। अच्छा। खुश भी बहुत थी। मैंने भी मौका देखते ही पूछ लिया बेटे की शादी का क्या प्लान है। फिर क्या कहने लगी, लड़की ढूंढ रही हूँ। खुदा गवाह है, जैसे ही उसने ये बात कही ना, मेरे जहन में अपनी निदा का ख्याल आया फौरन, और मैंने ये बात कह भी दी उससे। मैंने कहा लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, अपनी निदा है तो सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, समझदार। उन्होंने क्या कहा? बोलना क्या था, अपनी निदा की तो सब तारीफ करते हैं। उन्होंने भी तारीफ की, लेकिन क्या? देखो केशवर, बात तो सीधी है। तुमने जो ये घर पे ढाबा खोल रखा है, इसकी वजह से तुम क्या समझ रही हो, तुम्हारी चौखट पे क्या अच्छे रिश्ते आएंगे? वो भी यही बात कह रही थी, निदा को तो मैं ब्याह लाऊं, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि ढाबे वाले के घर रिश्ता कर लिया। और देखो बात है भी सच,
मैं समझी थी एनी शादी के बाद ये काम छोड़ देगी, मगर नहीं भाई, ये काम तो मजीद फलने फूलने लग गया। अब डॉक्टर होती, इंजीनियर या उस्तानी तो समझ भी आता, मगर घर से ढाबी का काम करना कुछ गैर मुनासिब नहीं। तुम परेशान ना हो, निदा से कहना तैयारी पकड़ ले, मैं उसके लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी इंशाल्लाह, और उसके जल्द हाथ पीले करूंगी। अच्छा कुछ लो ना। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया। कहाँ से आ रही हो? ये पर्स, ये मेकअप, इतना तैयार होके कहाँ गई थी? और खबरदार जो तुमने मुझसे झूठ बोला। अम्मी क्यों झूठ बोलूंगी, बाहर गई थी। वो तो नजर आ रहा है। किससे मिलकर आ रही हो? वो ज़ैनब है ना, उसी से मिलने गई थी। मैं जीनत नहीं हूँ जिससे झूठ बोलोगी और पकड़ी भी नहीं जाओगी। जानती हूँ तुम उस मुंशी से मिलने गई थी। क्या हो गया अम्मी आपको? मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर शब्बी पार्ट 2 बनने की कोशिश की ना तो ऐसी हालत करूंगी जमाना देखेगा। ईश्वर, आखिर चीख क्यों रही हो इतना? इसे समझा ले कि बाज आ जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मसला क्या है? आखिर हुआ क्या है? पूछे इससे किससे मिलने गई थी? उस जीनत के 2 टके के बेटे से। पता नहीं जीनत क्या खिचड़ी पका रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जबान को जरा संभाल के बात करो ईश्वर। अभी तो जबान संभाल लूंगी, लेकिन उसके लड़के ने अगर मेरी बेटी का पीछा ना छोड़ा ना तो खुदा की कसम मैं भूल जाऊंगी एनी उस घर में है। उस तलाक याफ्ता के भाई और माँ को ऐसा सबक सिखाऊंगी सारी जिंदगी याद रखेंगे। सुन लो और आगे भी समझा दो। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी माँ को मैं खुद देख लूंगा। मैं चलती हूँ, किचन का सब कुछ समेट दिया मैंने। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। वो तो आज खुश हो जाएंगी। पुप्पो आप, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपके पास ही आ रही थी। एनी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पुप्पो ये इस महीने का और अगले महीने का रेंट है। तुम ये रखो और मेरा किचन खाली करो। क्या क्या कह रही हैं आप पुप्पो? देखो एनी, मैं आज तक तुमसे बहुत बहस कर चुकी हूँ, झगड़े कर चुकी हूँ, किचन का दरवाजा भी तुम्हारे मुंह पर बंद कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है कि मैं तुम्हें इजाजत दे देती हूँ ये किचन चलाने की। लेकिन अब बात है निदा की। निदा का क्या ताल्लुक है इस किचन से? आप खुल के बात करें। बात सीधी सी है, आगे कोई निदा के रिश्ते आएंगे तो मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि ये ढाबे वाला घर है। निदा का रिश्ता आया? तुम्हें इससे क्या, आगे तो आएगा ना। पुप्पो लेकिन मेरे किचन और निदा का रिश्ता, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? मैं जो कह रही हूँ ना वो करो। मुझे मजबूर ना करो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात बिल्कुल खराब हो जाएं और हम एक दूसरे से नजरें भी ना मिला सकें। लेकिन पुप्पो मैं, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। शराफत से एक और ठिकाना ढूंढ लो, वरना मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा। पुप्पो ये घर मेरे बाबा का है और आप इस तरह से नहीं कर सकती हैं। अच्छा तो आ जाओ, यहाँ आके रहो, किसने रोका है? लेकिन घर बसाने वाली लड़कियों की ना शक्लें कुछ और होती हैं। और रही बात इस घर की, भूल रही हो कि ये घर मेरे नाम पर है। शुक्र करो कि मैं इसको बेच नहीं रही, समझी?
जावेद के इकरार के बाद ऐसा लगने लगा था जैसे जिंदगी से तारीकी हटने वाली है। वापस खुशगवार सुबह में कदम रखने जा रही हूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सारी हिम्मत, उम्मीद फीकी पड़ जाती है। आज पप्पू की बातों ने वो एहसास, वो डर फिर से जगा दिया है। और अब तो घर भी उनके नाम है। मेरी बुराइयां लिखी जा रही हैं। आओ दिखाओ क्या लिख रहे हो। हटो, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इसको देखो। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मियां बीवी में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता। मैं कह रही हूँ छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जावेद। छोड़ो। अब तुम लैपटॉप दोगी या मुझे खुद जहमत करनी पड़ेगी?